यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी मेजरमेंट अजम्पशन की, जो कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है वो इवेंट्स को मनी में माना जाता है। मेज़र का मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, जो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है पर उसको मनी की वैल्यू ही नहीं दी जा रही, आई नो रियल लाइफ में भी यही होता है, पर उसकी वैल्यू ही नहीं है मनी की फॉर्म में। आजकल तो सब मनी की फॉर्म में चलता है ना, पैसे भी कुछ नहीं होता, पर नॉट बट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच आर कैपेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे पैसे की बात ही होगी अकाउंट्स में, मनी के फॉर्म में। यहाँ पे ओनली दोज इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। इफ समथिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट कैन नॉट गिवन अ मनी वैल्यू, वट इज़ नॉट। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल। मैंने बता दिया आपको कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति अकाउंट्स की बुक्स में नहीं, अकाउंट उसके उनके जो अकाउंट्स जो पैसा आएगा वो उनके अकाउंट में मेंटेन होगा। और अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जो सोचना है, कंपनी ने एक मशीन खरीद ली 5 लाख की, उस पर पेमेंट शो हो रही है ना, तो वो रिकॉर्ड की। अगर कंपनी ने ऐसे ही कह दिया, उसकी ऑनेस्टी थी, कंपनी सीईओ बहुत ऑनेस्ट था, उसने पैसे नहीं रिकॉर्ड किए, तो ये बात नहीं बनेगी। हम यहाँ पे प्रोफेशनल चीज़ों की बात करें, दिमाग वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मनी रिकॉर्ड होगी। लोन लिया है कि 2 लाख का, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि मनी में एक्सप्रेस हो रहा है। अगर एम्प्लॉयज़ अनहैप्पी हैं तो ये नहीं रिकॉर्ड होएगा। मेरा ये मतलब है इन दोनों पॉइंट का कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मनी में एक्सप्रेस नहीं होती, लाइक इन अदर वर्ड्स इन्फॉर्मेशन विच कैनॉट एक्सप्रेस इन द मनी, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स कि मेरे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, ये नहीं रिकॉर्ड होगा। इन चीज़ों की कदर नहीं होती, मैंने पहले बता दिया। ये रियल लाइफ में होती है, वहाँ पे नहीं होती कंपनीज़ वगैरह में। आगे क्या लिखा हुआ है, money is the medium of exchange and the standard of economic value. This concept require that those transaction alone. आप ये रोते हो ना, आप सोचते हो कि हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। अब आपको पढ़ के पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होता। मनी मेजरमेंट में सिर्फ मनी की बात ही आएगी। मैंने ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, जब ये अजम्पशन अप्लाई होती है, जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कंटिन्यूसली, डेली अकाउंटिंग की बुक्स बनाते हैं और ऑडिटिंग के टाइम पे करते हैं। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू दैट कंसेप्ट रिक्वायर दोज ट्रांजेक्शन अलोन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर इन मनी बट ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक। कहते मनी एक ऑफकोर्स मीडियम है और स्टैंडर्ड भी है इकोनॉमिक वैल्यू का, पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई हैं वो सारी मनी में होनी चाहिए और रिकॉर्ड होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कब कब ये चीज़ अप्लाई होती है, इसका यूज़ होता है कंटिन्यूसली टाइम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली, जो मैंने बताया आपको, और ऑडिटिंग के टाइम पे। और कुछ है इसमें कीवर्ड, जैसे कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, वो कुछ ऐसी एक्शंस जो बिज़नेस पे प्रभाव डालें, जिसमें बिज़नेस करें, बोरिंग करें, सेलिंग करें, एक्सप्रेस मनी में हो, प्राइस हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय एंड सेल मैंने बता दिया था। स्टैंडर्ड मनी एक कॉमन मेजरमेंट है कंपनी की वैल्यू के कंपेयर करने के लिए। मेजरमेंट डॉलर बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट बता दिया। मैंने बताया था ना कि इमोशन, ऑनेस्टी, कंपनी की रेपुटेशन, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, हाँ ये दिखती नहीं है पर इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। ये चीज़ें बाहर मैटर होती हैं कि लोगों पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के बारे में कंपनी में नहीं सोचा जाता, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। और ये यूनिवर्सल मेजरिंग टूल है, जैसे कि यूनिवर्सल मेजरिंग टूल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ रूलर मेजर एंड मनी मेजर फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फाइनेंशियली को मेजर करेगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल ले लो, एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड का मतलब उसकी वैल्यू में भी वर्थ इन मिलियन बट इज़ नॉट बीन परचेज्ड, और अब उसकी ब्रांड में है, अब इसको कैसे करेंगे, होती तो बहुत सारे ब्रांड होते हैं, ब्रांड की वैल्यू नहीं होगी ना, ब्रांड का जब तक प्राइस नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, दोनों में झगड़ा हो गया, अब ये थोड़ा ना करेंगे, डोनेशन दिया, ये होएगा। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।